हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। आज दिनांक 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी अप्पर तहसील कार्यालयामध्ये महसूल थकबाकी वसुली करण्यासाठी मौजे सायनी बुद्रुक येथील गट नंबर 383, 412, 414, 385, 413, 415 आणि 416 या मिळकतींचा जाहीर लिलाव आयोजित करण्यात आलेला होता। सकाळच्या वेळात पंचनाम्यांच्या कामामुळे सदरचा जो लिलाव आहे हा 11 वाजेऐवजी 3 वाजता कार्यालयात सुरू करण्यात आला। मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये जे आहेत जनता म्हणजे ह्या मिळकती ज्यांच्या मालकीच्या होत्या जनता स्पिनिंग मिल, तर त्यांनी 44,77,370 रुपये शासनाच्या अकाउंटवरती जमा केलेले आहेत। RTGSने ते जमा केलेले आहेत। ती रकमेची थकबाकी होती त्याबद्दल या स्पिनिंग मिलची जे मिळकतीचे वर्णन आपण केले त्याच्यात इतर अधिकारात जे काही थकबाकीची रकमेच्या RTGS आपल्या कार्यालयाचे अकाउंटमध्ये 3 वाजेचे पाठवण्यात आलेला त्याच्या सर्टिफिकेट पण हे आपण दिलं का आता? हो, नाही ते दुसरं आहे हा तो आपला असेल SBIचे आहे, आमच्या बॉम्बे मर्कंटाईल कॉर्पोरेट बँक ते क्रेडिट झालेले आहेत याची खातरजमा केल्यानंतर सदरचा लिलाव हा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966च्या कलम 195 अन्वये या ठिकाणी तहकूब करण्यात आलेला आहे। सदर लिलावासाठी परिसरातील सर्वच जे काही प्रतिष्ठित लोक होते या सगळ्यांनी या लिलावाला अतिशय उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला होता। साधारणतः 40 ते 50 या ठिकाणी लिलाव घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी गर्दी केलेली होती। मात्र या ठिकाणी त्यांनी हे अमाऊंट भरल्यामुळे आपण हा लिलाव तहकूब केलेला आहे। मॅडम याच्यामध्ये तुम्ही आता मीटिंगमध्ये सांगितलं की हा विषय संपला, मग इतरही काही याचे काही अजून विषय आहेत का त्याबद्दल जरा तपशीलवार? सद्यस्थितीत तरी रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट ज्याला आपण RRC असं म्हणतो, हे ज्या म्हणजे ग्रॅच्युइटीसाठी आलेलं होतं तेवढ्यासाठी आपण हा लिलाव केला होता आणि त्यांनी ते पैसे तातडीने भरलेत आता। पण भविष्यात पुन्हा कामगारांच्या ग्रॅच्युइटी संदर्भात अशा प्रकारच्या काही RRC आमच्याकडे आल्या तर पुन्हा त्यांच्या मिळकती हे करून पुन्हा त्यांच्या लिलावापर्यंतची कारवाई आपण सुरू ठेवणार आहोत। ओके, मैं मालेगांव कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल का चेयरमैन तमाम मालेगांव के शहरियान से मुखातिब हूँ। आज जो मालेगांव कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल की तमाम प्रॉपर्टी का जाहिर नीलाम निकली थी, वो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उसको हमने तहकूब करवा लिया। और ये जो नीलामी निकली थी उसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं तो कुछ मालेगांव कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के टोटल 9 वर्करों ने लेबर कोर्ट में उनकी ग्रेजुएटी के ताल्लुक़ से केस दाखिल की थी। वो फैसला ग्रेजुएटी का उनके हक में आना ही आना था, क्योंकि मिल वालों ने उनका पैसा भरने ना भर पाए थे वक्त पर। तो उस ताल्लुक़ से ये नीलामी निकली थी। इस नीलामी को हमने आज तहकूब करवाया है। जितना भी पैसा निकल रहा था तकरीबन 16,27,000 का ये अमाउंट था मज़दूरों का, और कुछ और पैसे थे जो हमारे नाम पे थे, सबों का पेमेंट हमने आज कर दिया है। और उस पेमेंट की बेसिस पे आज ये जो नीलामी की कार्रवाई थी वो तहकूब हुई है। कितनी अमाउंट आपने भरी? वो टोटल अमाउंट जो है वो 40,77,000 कुछ रुपए है। इतना अमाउंट हमने भर के इस नीलामी को रुकवाया है। और जिन वजहों से नीलामी निकली थी अब उन वजहों पर दोबारा कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा तहसीलदार साहिबा ने डिक्लेयर किया है। और इस नीलामी को रुकवाने के लिए या तहकूब करवाने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि हमारी सबसे ज़्यादा मदद की है हमारे धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी की जो खासदार हैं शोभाताई बच्चाओ साहिबा, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और ऐन वक्त पर 11th आवर पर जो हमको पैसे की ज़रूरत थी वो पैसे की फराहमी हमको
इंडस्ट्रियल सोसाइटी वालों ने, ख़ास तौर से डॉक्टर शफीक जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारी मुआयनत की। उनकी मुआयनत की वजह से हम लोग वो पैसे की अदायगी कर सके और ये नीलामी रुकी है। और कानूनी रहनुमाई हमारे इस ताल्लुक़ से भी, और शुरू से ही मैं एक नाम ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, एडवोकेट जलील अहमद। जब से मैं मिल में हूँ, तमाम मिल के काम, कोर्ट के जो लीगल काम है और भी जो काम है, उनमें ये हमेशा मेरे शाना बशाना रहकर मेरी मदद की है। और डॉक्टर शफीक जो चेयरमैन है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनका भी बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। उन्होंने बिल्कुल 11th आवर पे हम लोगों को पैसे की फराहमी की, जिसकी वजह से ये नीलामी की कार्रवाई को हम तहक़्क़ुक़ करवा पाए। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज़।